हेलो फ्रेंड्स आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, इसको हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में कैसे यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग की जो रोज़ लाइफ है उसमें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है फ्रेंड्स, और कोई ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से इतनी हाइट पे है मान लीजिए, तो फ्रेंड्स ये जो एंगल यहाँ पे बनता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं ना फ्रेंड्स। एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि आप एलिवेटेड चीज़ उसी को बोलते हैं ना जिसको आपको सर को उठा के देखना पड़े। जैसे आप मान लीजिए पहाड़ को देखते हैं, आपको पता है वो आपसे हायर एलिवेशन पे, तो आप जब पहाड़ के टॉप को आप देखेंगे तो वो आपको अपना सर उठाना पड़ेगा ना, है ना फ्रेंड्स, मतलब अपनी आंखें ऊपर करके देखना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे एलिवेशन है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका एंगल इस समय बनेगा फ्रेंड्स, जब आप यहाँ से अपना इधर देख रहे हैं, ये जो आपका मतलब ये जो एंगल बनना है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एलिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स डिप्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ, ऑब्जर्वर हूँ मैं, और मुझे ऐसी चीज़ को देखना है जो मेरे आईसाइट जो लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, उससे नीचे है। तो फ्रेंड्स इस जब भी मैं ऐसे को देखूंगा तो फ्रेंड्स जैसे आप मान लीजिए अगर आप खाई के अंदर देखते हैं तो फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ देखना पड़ता है ना अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से। जैसे मान लीजिए आपका आई लेवल ये है तो फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा ना अगर आप खाई की तरफ देख रहे हैं तो फ्रेंड्स इस समय जो आपकी आईसाइट का जो एंगल, जो आपका आईसाइट है, जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाएगा, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स लाइन ऑफ साइट क्या होती है, द इमेजनरी लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई टू द ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो इमेजनरी लाइन बन रही है मेरी ऑब्जर्वर की आई से और ऑब्जेक्ट तक, इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखिए लुकिंग डाउन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे समझाया, जब हम नीचे देखते हैं हॉरिजॉन्टल से तो जो एंगल हमारी आंख बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, उसी को जो हमारा लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगा आपका हॉरिजॉन्टल के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स लुकिंग अप फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो फ्रेंड्स जब हम ऊपर देखते हैं हॉरिजॉन्टल से तो फ्रेंड्स जो हमारा जो लाइन ऑफ साइट है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, तो फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, यहाँ पे हमको हाइट ऑफ टावर निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक टावर दिया हुआ है, मान लीजिए ये टावर है आपका, जो आपका किसी भी ग्राउंड पे मान लीजिए उस टावर का फुट, तो मान लीजिए उस टावर का फुट ये है, तो उससे मान लीजिए 30 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स जब हम इसके ऊपर देख रहे हैं तो हमको पता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनना है ये 45 डिग्री का बनना है। तो हमसे ये बोल रहे हैं कि आप हमको ये टावर की हाइट बता दो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने मान लिया टावर की हाइट कितनी है फ्रेंड्स, h है। ठीक है, लेट द टावर हाइट बी h। तो फ्रेंड्स हमको पता है कि हमको यहाँ पे किससे मतलब है, परपेंडिकुलर से मतलब है फ्रेंड्स, और यहाँ पे बेस से मतलब है क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो हमको परपेंडिकुलर और बेस देता है, तो फ्रेंड्स ऐसा एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स टेन थीटा। यहाँ तो फ्रेंड्स आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, मतलब कॉट थीटा ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं टेन थीटा लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर मतलब h तो हमें निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे h आ गया, और बेस कितना दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 मीटर, तो बेस हो गया 30 मीटर। और फ्रेंड्स एंगल कितना बनना है फ्रेंड्स, थीटा मतलब कितना बनना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी, 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 1045। तो फ्रेंड्स हमको पता है 1045 की वैल्यू कितनी आती है फ्रेंड्स, 1 आती है। ठीक है, h अपॉन 30। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, h इक्वल्स टू 30 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपके जो टावर है उसकी हाइट है। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट ऑन द सी इज 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। तो फ्रेंड्स क्लिफ क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे कोई पहाड़ी है उसमें से मान लीजिए यहाँ पे कोई बोट चल रही है। ठीक है, तो उस बोट को जब वो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, तो फ्रेंड्स जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है वो 60 डिग्री बनना है, और उस क्लिफ की हाइट कितनी है फ्रेंड्स, 75 मीटर। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं कि आप ये बता दीजिए वो क्लिफ से कितने डिस्टेंस पे बोट है जो आपकी वो तैर रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए अगर ये 75 है तो ये भी आपका 75 होगा ना, है ना फ्रेंड्स, और ये अगर आपका d है तो फ्रेंड्स ये भी आपका d होगा, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड्स 75,
और बेस कितना है फ्रेंड्स डी, ठीक है, और ये आपका थीटा हो गया। तो कैसे रख देंगे वैल्यू, देखिए परपेंडिकुलर की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 75 और थीटा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 60 डिग्री। तो देखिए थीटा आपका 60 डिग्री आ गया और बेस कितना है फ्रेंड्स डी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी आती है फ्रेंड्स, tan 60 की वैल्यू आती है √3 और फ्रेंड्स इधर कितना है 75 डिवाइडेड बाई 3। तो फ्रेंड्स जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा d इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई √3, है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं 75 को ऐसे लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स 25 इंटू √3 ऐसे लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 25 इंटू √3। यही फ्रेंड्स हमारा डिस्टेंस है जिस पर बोट स्विम कर रही है क्लिफ से। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री ऑन अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स एक आदमी है, उसने देखा कि वो नदी के एक किनारे पे खड़ा हुआ है और नदी के दूसरे किनारे पे एक पेड़ है जिसके टॉप पे जब वो देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है फ्रेंड्स 60 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। व्हेन दे रिट्रीट 20 मीटर बैक, मतलब जब वो 20 मीटर और पीछे की तरफ चलता है फ्रेंड्स, तो ये अब उसको पता लग रहा है कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब वो 30 डिग्री का हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमको हाइट ऑफ ट्री निकालना है और विड्थ ऑफ रिवर निकालना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सवाल समझाता हूँ है क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए मैं हाइट ऑफ ट्री मान लेता हूँ h, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये ओसी करके एक पेड़ है, ठीक, और ये जो नदी की मैं जो विड्थ है उसको w मान लेता हूँ, ठीक। तो फ्रेंड्स मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, वो पहले ए पे खड़ा था, तो उसने ये देखा जो ए पे खड़े होके कि जो उसको जो पेड़ है उसके टॉप पे जब वो देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है फ्रेंड्स 60 डिग्री बनना है, ठीक। अब फ्रेंड्स वो 20 मीटर रिट्रीट कर गया, मतलब वो 20 मीटर पीछे चला गया, ठीक। तो फ्रेंड्स जब वो 20 मीटर पीछे चला गया, पॉइंट बी पे आ गया, अब वो इस पे पेड़ के टॉप पे देख रहा है तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनना है, ठीक। तो फ्रेंड्स वो ये कह रहा है कि मुझे पहले तो आप पेड़ की हाइट बता दो जिसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है और दूसरा नदी की विड्थ बता दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको पता है कि हमें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस फॉर्मूले में आता है फ्रेंड्स, tan थीटा के फॉर्मूले में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो tan थीटा कितना होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फ्रेंड्स पहले मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल CAO, तो फ्रेंड्स ये आपका ट्रायंगल CAO, तो पहले मैं इस ट्रायंगल को नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना है एंगल, देखिए 60 डिग्री है, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री और परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड्स h, तो h आ गया आपका परपेंडिकुलर की जगह और बेस कितना है फ्रेंड्स w, तो w आ गया आपका बेस की जगह, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan 60 की वैल्यू कितनी आती है फ्रेंड्स √3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे h अपॉन w, तो फ्रेंड्स जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो h किसके बराबर आ जाएगा √3 w के बराबर। ये हो गई फ्रेंड्स आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ ट्रायंगल BCO, तो फ्रेंड्स मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30 डिग्री, देखिए थीटा मैंने 30 डिग्री रख दिया और परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड्स अभी भी h है, तो देखिए यहाँ पे मैंने h रख दिया और फ्रेंड्स बेस कितना हो जाएगा w + 20, तो देखिए w + 20 बेस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और tan 30 की वैल्यू कितनी आती है फ्रेंड्स 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स h अपॉन w + 20 पहले से चल रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स √3h और इधर आ जाएगा w + 20, तो ये फ्रेंड्स आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब फ्रेंड्स जब मैं इक्वेशन जो 1 है मेरी जो ये आई थी और जब मैं इक्वेशन 2 है इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो फ्रेंड्स देखिए मुझे क्या मिलेगा h अपॉन √3 + 20 इक्वल्स टू √3h, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, w की जगह आपकी जो w और h का जो रिलेशन था पहले वाले रिलेशन की जो वैल्यू w कितना आ जाएगा, w आ जाएगा आपका h डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा, तो यही वैल्यू फ्रेंड्स मैंने दूसरी इक्वेशन में रख दी है आपकी, ठीक है। तो देखिए ये आपको इक्वेशन मिलेगी फ्रेंड्स, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा h + 20 इंटू √3 और इधर आ जाएगा 3h, कैसे आ जाएगा फ्रेंड्स ये इधर गया तो इधर आ जाएगा 20 इंटू √3 और इधर कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 कितना आ गया फ्रेंड्स आपका 3h, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2h इक्वल्स टू 20 इंटू √3। तो फ्रेंड्स जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो h आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 10√3 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मुझे पता है h मेरा किसके बराबर है √3w के बराबर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स
तो h की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई थी फ्रेंड्स, h की वैल्यू मेरी आ गई थी 10 इंटू रूट थ्री, तो 10 इंटू रूट थ्री, और इधर कितना है फ्रेंड्स रूट थ्री डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरी विड्थ ऑफ रिवर कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 10 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगी 10 मीटर और हाइट ऑफ ट्री कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 10 इंटू रूट थ्री मीटर। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।